सर इसमें जो डिग्रियां है, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम्म। तो इसमें डिग्रियां भी लगेगा सबका? वो टेलीग्राम मोबाइल में है कि नहीं आपके? है। तो टेलीग्राम में ऊपर जो है लेंस टाइप का बना होगा, खोजने के लिए उसमें लिखिएगा टेट पास ऑल, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम जी से जी वहाँ पर जो है टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, उसको सर्च जी कर जी लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। जी 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 जी। ठीक है, वहाँ पर डेली जो है दिन भर में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमें ना एस डी लेड करके 17-19 वाले बैच में। हम्म। हाँ सर, हमें कुछ आपकी वीडियो तो बहुत सालों भर से देख रहा हूँ, सब जानकारियाँ मिलती है, जानकारी मुझे कुछ नहीं लेना है, सब कुछ जानता हूँ। हम्म। लेकिन बात यह है कि थोड़ा हमें अपने पर्सनल के बारे में बात करना है। बताइए। सर ऐसा है कि हम एक बार बहुत पहले जब बचपन में पढ़ रहे थे 9th क्लास में, हम्म। तो बस से जा रहा था, हम्म। तो बस वालों और कंडक्टर के बीच में लड़कों से कुछ झगड़ा हो गया था। हम्म। तो जब झगड़ा हुआ तो मतलब रिपोर्ट लिखवा दिया, बस वाले का कुछ नुकसान हो गया था। हम्म। तो ऐसे पड़ा पड़ा ही रह गया था। तो केस आपकी यही 23 नवंबर को हम्म। वो केस हो गया और हमारे नाम से वारंट कट गया। अच्छा, वारंट कटने का कारण क्या है? गए नहीं आप तारीख पर या केस नहीं सर। फाइनल ऑर्डर हो गया? जी सर, तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे बारे में केस चल रहा है। नहीं नहीं, आपका जो वारंट हुआ है वो जी जी। वारंट किस तरह का वारंट है, वहाँ उपस्थित गिर होने का जी जी या? जी जी, गिरफ्तारी वारंट कटा था। हम्म। तो हमको पकड़ कर ले गए, मेरा जेल भी हुआ था 2 दिन, उसके बाद जमानत पर छूट के आया हूँ। ठीक। तो हम ये जानकारी करना चाहते हैं कि मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्री प्राइमरी एनआईएसडी एलर्ट को लिया जाएगा, हम्म। तो इसमें कुछ बाधा तो नहीं आ सकता? यही जानकारी लेना है आपसे। एक मिनट, पहले ये बताइए कि जो भी केस था जी। अब उसमें आगे कोई तारीख नहीं लगना है, फाइनल ऑर्डर हो गया? नहीं नहीं सर, तारीख चल रहा है, जमानत पर आया हूँ ना। हाँ तो तारीख चल रहा है, जी उसमें जो तारीख पर बुलाया जा रहा था जी आप जी उस तारीख पर वहाँ उपस्थित नहीं हुए, तो जी। नहीं तो पहले नहीं जानकारी थी ना हम लोगों को, जो वो बात तो आता था सुनिए। वारंट। जी जी जी, बताइए। जानकारी थी नहीं थी ये बाद में की चीजें हैं, कोर्ट के जी सामने क्या जी है, कोर्ट तो जो आपको नोटिस भेज रही थी, सम्मन भेज रही थी, जी 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 तो अब जिस भी कारण से आप नहीं गए, जी जी कोर्ट की नज़र में आप डिफॉल्टर हो गए कि कोर्ट जी बुला जी रही है जी। और आप आ नहीं रहे हैं। हाँ हाँ सर, यही अब साबित कोर्ट को हुआ। क्या पता है कि आपको उनका खबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोर्ट ये सब नहीं जी जानती जी। है। हाँ कोर्ट बस जी ये जी जी जानती है कि सर। हमने बुलाया है तो आओ। जी 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 सर जी। आप भले ही विदेश में रहते हो, आपको खबर मिली हो न मिली हो, उससे उसको नहीं मतलब है। जी आप जी जब जी जी उपस्थित सर। नहीं होते हैं कोर्ट में, तो फिर जो सही है है। जो सम्मन होता है शुरू में, उसके बाद फिर वारंट होता है। तो आपका जो है वारंट जी हुआ जी कि भैया जी जी थाने वालों को कि इनको जाओ देखो कहाँ है, खोजो और खोज कर जी पकड़ जी जी करके लाओ। तो बस जी जी इतनी जी सी बात है, तो ये तो साधारण सी बात है। फिर आप गए जी होंगे जी वारंट जी फिर वहां जाकर आप अपनी बात रखे होंगे, जी फिर जी आगे जी तारीख लगी होगी, आप फिर जी जाएंगे, फिर तारीख लगेगी, फिर जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। जी 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 तो ये सब सामान्य प्रक्रिया है। अभी आप दोष सिद्ध नहीं हुए हैं कि आपने कोई दोष किया है, कोई गलती किया है। जी जी। अभी ऐसा है, उस 15 लोग बजे हुए हैं ना, तो अभी 15 लोग हाजिर हुए नहीं हुए हैं, 3 लोग हाँ, हाजिर हुए अभी। तो आप देखिए, किसी भी केस में जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, प्रमाण जी सामने ना आ जाए, कोर्ट संतुष्ट होकर के ऑर्डर ना कर दे कि नहीं यही दोषी है, यही जी डिफॉल्टर है, जी तब तक जो है वो सिर्फ जी। एक आरोप है आपके ऊपर। अच्छा अच्छा। और आरोप सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ ये तो है। अभी जो है भारत की इतनी बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप है, जी जी जी। हिंडनबर्ग ने उसके ऊपर आरोप लगाया है, 88 आरोप लगाए हैं करीब। हाँ हाँ, तो सही वो है सही है। आरोप है। जी 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 आरोप से वो ठीक है, एक उनका इमेज खराब करने की कोशिश की है समाज में कि ये जो है जी ऐसे जी हैं वैसे हैं, जी 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 लेकिन किसी के कह देने मात्र से ऐसे हैं वैसे हैं नहीं ना हो जाएगा। जी अगर वो जी जी वैसे हैं तो आप जाइए कोर्ट में, उनको वहां पर गलत साबित कीजिए, उनको जेल करा दीजिए, उनको सजा करा दीजिए। जी ठीक है, जी तो जी बात को समझिए कि किसी भी केस में किसी का भी जी नाम आ जाने से वो गलत नहीं हो जाता।
अच्छा अच्छा सर, नहीं तो ऐसे हम भी झूठे मामले में फंस गए। जिस दिन झगड़ा हुआ मैं उस दिन था मामला भी चाहे नहीं। सही हो चाहे झूठ हो, दोनों ही जी जी कंडीशन में कोर्ट जब तक फैसला नहीं सुनाएगी कि नहीं ये भैया जो है डिफॉल्टर है, ये गलत है, इसको ये सजा दी जाती है। अगर कोर्ट ने कल सजा सुना दिया कि इन्होंने जी ये जी गलती किया है, इनको इतने दिन जेल में रखा जाए, या जी कोर्ट ने जी सुना जी दिया कि ये इन्होंने ये गलती किया है, इस कारण से इनके ऊपर इतने रुपए का जुर्माना लगता है, जी चाहे जी। वो जुर्माना भले 1 ही रुपए का क्यों ना हो, जिस दिन हाँ कोर्ट हाँ फैसला सुना देगी, चाहे वो जी 1 दिन या 1 घंटे के लिए आपको जेल का जुर्माना वो सजा सुनाए, चाहे 1 रुपए जी। का जुर्माना लगाए, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन के बाद आप दोषी सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा और अच्छा। नौकरी की बात आप जो कर रहे हैं, तो नौकरी जब आपकी लगती है तो उस वक्त फॉर्म आप भरे होते हैं, तो फॉर्म भरते वक्त जो है या फिर नौकरी जब ज्वाइन कर रहे होते हैं उस वक्त आपसे लिखित में लिया जाता है कि आप जी पूछा जाता है कि कोई आपको सजा तो नहीं हुई है पहले कभी, या कोई जी इस तरह की चीजें, तो वो आपको जानकारी देनी होती है। तो जी उसमें भी देखिए दो चीज है, एक तो आपके ऊपर आरोप है, तो जी। आरोप का कोई गिनती नहीं होता, आरोप से सरकारी नौकरी पर 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा अच्छा आरोप सर। है। और दूसरी जी बात, सर। आपको अगर सजा हो भी गई है, जी ठीक है, तो जी उसमें भी जी। आपको कोई रोक नहीं सकता है सरकारी नौकरी के लिए। आप फॉर्म तब भी भर सकते हैं। आप बस कोर्ट को बतना, अगर वो पूछ रहे हैं फॉर्म के अंदर कि आपको जी कभी जो है न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या नहीं, तो आपको वहाँ जी उसकी जानकारी देनी होगी और आप जानकारी देंगे। जी। अब उसके बाद वो विभाग विचार करेगा कि जो है इस वजह से इनको रोका जाए या न रोका जाए, यानी आपको सजा हो भी चुकी है तो भी नौकरी मिल जाएगी। जी 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 विभाग अगर आपको जो है नौकरी देना चाहेगा जी। तो वो दे सकता है। अच्छा अच्छा अब सर, इसका तो क्या मतलब, अगर कोई व्यक्ति जो है जी। कोई गलती कर देता है, मान लीजिए सच में कोई गलती कर दिया, चोरी कर दिया या मर्डर कर दिया या हाँ कुछ भी कर दिया, हाँ हाँ हाँ, कोई आरोप हो गया। तो जो भी हुआ उसको सजा भी हो गई, तो इसका क्या मतलब, क्या वो जीने का अधिकार खो दिया क्या? नहीं नहीं सर, क्या क्योंकि मतलब कोई बाधा ना आए, यही सोच रहा कोई था। बाधा नहीं है। आप जी जी देखिए समस्या कहाँ होती है, हम बार बार हर किसी से कहते हैं, जी जी समस्या होती है अज्ञानता के कारण। जी 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 सर, हाँ ज्ञान जब अज्ञानता नहीं के कारण। रहेगा, ज्ञान जब नहीं रहेगा तो अंदर डर रहेगा। जैसे अभी आपको जानकारी नहीं है, हाँ, तो इसके बारे आपको में नहीं एक जानकारी था। अंदर डर है कि कल को मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा, अगर नौकरी लग गई कहीं से जानकारी हो गया तो क्या होगा, ये सब जो डर है, जी 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 ये सर, डर का अज्ञानता मूल के कारण कारण। अज्ञानता है। अज्ञानता है, हाँ सर, अज्ञानता है। अब वही नहीं जानकारी था तो डर है अभी हमारे अभी अंदर। आप जो है मोटरसाइकिल से जाइए, ठीक है, जी हेलमेट जी लगाए जी रहिए, लाइसेंस लिए रहिए, गाड़ी का जी कागज लिए जी रहिए, सब लिए रहिए, लेकिन अगर रास्ते में पुलिस वाला रोक दिया, आपका धक धक जी। शुरू हो जाएगा अंदर से। हाँ सही है सर। सब कागज दिखाएंगे, अरे साहब देखिए ये भी है, साहब साहब करके बोलेंगे, उसके बाद भी डरते रहेंगे। जी अगर वो जी थोड़ा सा हुड़क करके थोड़ा तेज आवाज में कुछ बोल दिया तो आप चुप हो जी जाएंगे। जी लेकिन जी वही जी। अगर कोई वकील जाता रहता है, हेलमेट न लगाया हो, हाँ हाँ हाँ। एक गाड़ी पर 3 बैठे हों, जी जी। तब भी पुलिस वाला हाथ भी नहीं देगा। सही है, क्या जानते हैं कारण हम है? तो। पुलिस वाला जानता है कि ये कौन है, वो जी काला जी कोट खाली देख करके जानता है कि ये भैया पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये जो है कानून का जानकार है, इसको जो है छोड़ो जाने दो। हेलमेट नहीं भी जी। लगाया है तब भी जो है वो छोड़ देते हैं उसको। सही है, 3 क्योंकि आदमी उसकी भी बैठे हैं, छोड़ जानकारी है। देते, ये फर्क कहाँ से आ रहा है, इस चीज को समझे आप। समझ गया सर, ज्ञान से ही होता है ये सब सर। तो आपको भी जब नॉलेज रहेगा, ज्ञान जी रहेगा, पुलिस वाला जी जी। रोकेगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप रुकेंगे, कागज देंगे। हाँ अगर वो हाँ कुछ भी कहेगा तो आप कहेंगे कि इस धारा के अनुसार, ऐसे ऐसे के अनुसार, ये के अनुसार, आप भी उसको 4 बात सुना देंगे तुरंत। हाँ हाँ, ये आप सही है, नहीं कर जानकारी सकते देंगे। हैं, आप ये कर सकते हैं, आपने मेरी गाड़ी का चाबी कैसे निकाल लिया, इस धारा या ऐसा इसके अनुसार आपने ये काम नहीं कर सकते हैं। आपके जो है आप पुलिस वाले हैं, आपके जो है वर्दी पर नेम प्लेट नहीं है। आप उसके ऊपर उल्टा हावी होने लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है सर, जो कमियाँ उसमें और उसके मिलेगी बाद आप भी बता इस देंगे। अधिकारी को जांच करने का अधिकार होता है, इसको नहीं होता है, तुम्हारे पास इतने जो है सितारे लगे हुए हैं, तुम्हें जांच करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, तुम कैसे जांच कर जी रहे जी। हो, उसके ऊपर उल्टा हावी हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो ये सब सर कैसे सही है। होता है, दिमाग से होता है। और दिमाग जो है तब काम करता है जब आपके अंदर डर न हो, कॉन्फिडेंस ना हो। हो। और कॉन्फिडेंस, हाँ सही है। डर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से। अभी आप जो है आज ही चले जाइए रेलवे स्टेशन, जी जी। ठीक, ठीक है। बिना टिकट के चले जाइए, ट्रेन में बैठ जाइए,
हाँ हाँ एक बार बिना टिकट के बैठ कर देखिए, एक बार टिकट के साथ बैठ कर देखिए, 1-2 घंटे का सफर करके देखिए। तो टिकट जी के जी। साथ आप बैठे होंगे, आपको कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन बिना टिकट के बैठे होंगे तो बगल हाँ से हाँ सही जो है। है कोई भीख मांगने वाला भी झटके में गुजरेगा तो आपका दिल धक कर जाएगा, वो टीटी तो नहीं आ गया। हाँ सही है सर, ऐसा होता है कि होता नहीं है। होता है? यानी होता कि होता है आप सर, क्योंकि आप हम अगर गलत कहीं, किए हैं। हाँ, आपका दिल जानता है कि हम कहीं ना कहीं डिफॉल्टर हैं, आपका यानी हाँ हाँ कॉन्फिडेंस, सही है। यानी आपका हाँ, कॉन्फिडेंस लूज है। यूज जो है आपका जी सर कॉन्फिडेंस जी। ही लूज है, तो एक भिखारी भी आएगा, एक सामान्य व्यक्ति भी आएगा तो आपको लगेगा कहीं टीटी तो नहीं आ गया, चेक करने तो नहीं आ रहा। हाँ हाँ सही जबकि है वो सर बहुत जी। बड़ा सजा नहीं, फांसी पर नहीं लटका देगा, आपसे जुर्माना ही लेगा, आपका टिकट ही बनाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन आपके अंदर एक डर जो बैठा हुआ है, वो आपका डर हर व्यक्ति आते जी। जाते से आपको डराता रहेगा। आपको लगेगा कितनी हाँ जल्दी जो हाँ। है हम यहाँ से निकलें, टीटी हमको देख न ले। ये सब तो, ये सब होता क्या है आपने जो है टीचर ट्रेनिंग लिया है, उसमें साइकोलॉजी भी पढ़ा होगा, मनोविज्ञान। जी जी जी। तो मनोविज्ञान में क्या पढ़े हैं आपने? प्रवृत्ति नहीं पढ़ा कि मानव प्रवृत्ति किस अवस्था में कैसी होती है बच्चे के साथ? और जब आपने पढ़ा तो और जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि और लोगों के बारे में और जाने, किस उम्र में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लोग जो है व्यवहार करते हैं। हाँ हाँ पढ़िए इस सही है चीज सर, को, ये सब व्यवहार के ज्ञान बारे में। बढ़ाइए। जब आप जी जी व्यवहार के जी बारे सर। में जानते रहेंगे तभी तो बच्चे को देख करके आप समझ पाएंगे कि हाँ हाँ इसको हाँ क्या दिक्कत हो रही जी। है। हाँ भाई हाँ हाँ, तभी आपके उसकी भावनाओं को जान पाएंगे सर, आपके हाँ। घर में हो सकता है आपका या आपके भाई बहन का या किसी का भी छोटा बच्चा होगा, आपने देखा होगा, अपने ही जी घर में जी देखा होगा, छोटा बच्चा जी बोलता जी। तो है नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन हाँ हाँ वो सही है। रोता है या कोई एक्टिविटी करता है, उससे आप अंदाजा लगा लेते हैं ना कि इसे लग रहा है जो पेट में दर्द है, इसे लग रहा है जो भूख लगी है। हाँ हाँ तो सही सर। उसके व्यवहार को आपने लगातार देखा है तो समझ गए हैं कि हाँ भूख लगती है तो जी ऐसे जी करता है। जी पेट में जी दर्द जी। हो रहा होगा इसलिए जो ऐसे कर रहा है। तो आप देख हाँ करके सर। सीखें, लेकिन स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आएंगे, जिनको आप पढ़ाएंगे, उनको देख करके हर चीज तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आपके पास आएगा और आप उसको ज्यादा समय से जानते नहीं होंगे। तो वहां सही पर है क्या सर। काम आएगा? तो जो ज्ञान आप लिए हैं किताबों से टीचर ट्रेनिंग करते समय, वो जी काम जी आएगा ना। जी 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 हाँ, सर, तो वही काम आएगा। आपकी जो समस्या थी वो एकदम निश्चिंत रहिए, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो केस अभी आपका जी जहाँ भी चल रहा है, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। उसको जी जी डिस्ट्रिक्ट फाइनल कोर्ट में। हाँ, उसको फाइनल होने में अभी वर्षों लगेंगे। और हाँ फिर हाँ सर, अभी बहुत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लीजिए आपको सजा सुना दी, इतने दिन इनको जेल दिया, तो उसके बाद भी आपको अपील करने का मौका होता है, आपको तुरंत जेल नहीं हो जाती है। आप जी जी फिर आप फिर तुरंत जाके वकील से मिलिएगा, वकील को कभी मत छोड़िएगा। वकील भले हो सकता है गलत हो, तो वकील अपना बदलते रहिएगा, लेकिन जी जो जी है आपको वकील ही सही सलाह देगा, जानकारी देगा, क्योंकि वो जानता है। तो जी अगर जी मान जी लेते हैं कि आप दोष सिद्ध हो जाते हैं, सजा हो भी जाती है, तो ऐसा जी नहीं कि जी बस तुरंत जेल में डाल दी जाएंगे, आप तुरंत चले जाइए हाई कोर्ट। हाई जी कोर्ट में जी जैसे ही जी आप जाएंगे, वहां से आपका केस शुरू होगा और इधर केस जो ऑर्डर हुआ है वो रुक जाएगा। जी जी फिर हाई कोर्ट में लगेंगे सालों। जी। और इसका हाँ वो तो लगेगा। नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। और आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि नौकरी लेते समय कोई भी जानकारी छुपाना नहीं है, गलत जानकारी नहीं देना है। जी 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 अगर आपको कभी सजा हुई है तो बताना ही बताना है, क्योंकि ये सब चीजें छुपती नहीं है, कभी भी नहीं जी छुपती। जी। अभी तो कुछ नहीं सर, केवल 2 दिन के लिए वही जेल गया था, तो हाँ तो ये अगर आ गए तो ये बताना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं बताना पड़ेगा, यह ऑर्डर थोड़े अच्छा हुआ है, अच्छा। वो जेल ऐसे जी आपको, जी चूंकि आप इतने दिन से गए नहीं थे, कोर्ट में जी उपस्थित नहीं जी। हुए हाँ थे, हाँ, तो इसी उस कारण से। कारण से हो सकता है कोई इंटरिम ऑर्डर कर दिया हो कोर्ट ने। अब वो ऑर्डर देखना होगा, हम तो अब आप भेजिएगा तो देख करके बता पाएंगे कि किस कारण से आपको जेल में डाला गया। जी जी जनरली होता क्या है कि आपके खिलाफ जब वारंट जारी होता है तो आपको जी। वहाँ कोशिश करना होता है कि पुलिस के हाथ न लगे हम, और पहले वकील से जाकर अच्छा मिल अच्छा। लें। जी जी जी। वकील आपका तुरंत जो है जमानत का कागज बना करके, सब कुछ हम्म। तैयार करके तब आपको कोर्ट में लेकर जाता है और आपसे सरेंडर जी करवा जी। करके और तुरंत का तुरंत खड़े खड़े ही आपका जमानत करा देता है, जेल नहीं जाना पड़ता है आपने। नहीं, तो ऐसे ही हुआ था। यहाँ के जो लोग थे, पुलिस पुलिस सब मतलब परिचय के थे, सब हम्म जानकार हैं, मतलब चलता फिरता हूँ, ये बात नहीं कि हम्म घर में रहता हूँ। अभी हम्म भी पढ़ाता हूँ, मैं 15 साल से टीचिंग का करता हूँ। हम्म तो सब लोग इधर जितने भी हैं सब परिचय के थे, तो सब हम्म लोग आए थे। लेकिन अब कहे कि ऐसा है कि वारंट आपका जारी हो गया, आज 22 साल के बाद ये शुरू हुआ है। हम्म। ये 22 साल की पहले 2002 की बात है। मतलब 2002 का मैटर है और 22 साल बाद हाँ, ये वारंट हुआ है।
वारंट वो तो कह रहे थे कि वारंट भेजा जा रहा था, लेकिन जिस थाने से आपका ये मामला बना था उस थाने वाले या कैसे कारणवश आपके पास नहीं पहुंच रहा था, तो आपका 4 वारंट कट चुका है, इसलिए आपको अब की 5वें वारंट में आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो आया शाम को पुलिस हमें बताया, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर चलना है तो चलेंगे भाई, इसमें क्या बात है, चलेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर फिलहाल हम तो दोषी है नहीं। तो कहे दोषी तो हम भी जानते हैं कि जिस दिन की ये घटना, वो दिन कौन सा था? वो दिन सर हमें भी याद नहीं है, क्योंकि बहुत सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, कौन सा दिन था, कुछ याद है? हाँ, कोई दिन शुक्रवार शायद था। हाँ, तो 2 दिन आप जेल में थे, उसका कारण था कि वो दिन शुक्रवार था। यहाँ भी देखिए अज्ञानता है ना आपके साथ, आपको कानून की जानकारी यहाँ भी नहीं है। शनिवार रविवार में, शायद रविवार को तो वैसे भी कोर्ट बंद रहता है। नहीं, ये तो सर जानते हैं कि जब 2 दिन छुट्टियां हुआ था, जब हम बंद थे, तो ये तो जानते हैं कि 2 दिन छुट्टी रहा होगा। हाँ, तो इस कारण से आप 2 दिन थे जेल में। जी। आपको ये करना था कि शुक्रवार को आपको जानकारी हुई तो आपको शुक्रवार के दिन हट जाना चाहिए था वहां से। और नहीं तो सर सुनिए, उस दिन मैं हट गया था यहाँ से, बताए तो पुलिस वाले इतना जानते थे कि ये डिफाल्टर नहीं है। तो हमने पुलिस वाले से कहा कि सर आज मुझे मत ले जाइए, ताकि ऐसा हो कि मेरे घर पर कोई नहीं है, माता जी हैं और मैं हूँ। तो कहा कि ठीक है, मैं तो आपको पकड़ लिया हूँ, तो अब हमें जवाब देना पड़ेगा, और यहाँ तो दरोगा साहब से बात करना पड़ेगा कि आप लाए कि ना लाएं। अरे भाई, आप फिर देखिए, जो भी बात कर रहे हैं ये बहुत भोलेपन में बात कर रहे हैं। और आज के तारीख में याद कर लीजिए कि 2023 चल रहा है। जी। और वर्तमान जो चल रहा है कलयुग में कोई भोला नहीं कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। सही है सर। भोला और मूर्ख में कोई फर्क नहीं रह गया है। पहले जमाने में लोग भोले होते थे, लेकिन फिलहाल हम आपको भोला ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। जानकारी था। हाँ जी, सही था, यही बात। ये डॉक्टर हुए, वकील हुए, पुलिस हुए, खास इनकी बात कर रहे हैं, या इस तरह के और भी लोग, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। जी, ये तो जानता था सर कि पुलिस किसी का नहीं होते हैं, चाहे आप, लेकिन आपके घर का ही क्यों ना कोई पुलिस हो, बहुत अगर उसकी सोच अच्छी होगी तो ही, अन्यथा वो भी जो है आपका हितैषी आज की तारीख में नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। हाँ, नहीं है, इस बात वो को पुलिस वाले जब तक आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप वहाँ थाने जाएंगे नहीं, कुछ उनको देंगे लेंगे नहीं, तब तक वो क्यों आपको उस दिन अचानक छोड़ देता है ऐसे ही? नहीं, तो सर उस दिन छोड़ दिए थे। तो दरोगा साहब से बात हुई तो कहे कि अगर आपके ये ऐसा लग रहा है कि वो डिफाल्टर नहीं है, कोई नहीं, तो छोड़ दीजिए उसको, आज मत लाइए। तो मतलब उस दिन मैं छूट गया, नहीं ले गए मुझे। तो फिर दूसरे दिन बुलाए कि बेटा चले आना, और वहाँ से जो कागज पत्र होगा अपना लिख पढ़ देना, फिर चले आना। ये नहीं बताया कि आपको मतलब भेज दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पर। वो क्यों बताने जाएगा आपको इतना डिटेल? तो वो चालाकी से भोले आपके सामने भोले बन रहे थे। हाँ, तो पुलिस वाले जो दिन रात गुंडों के साथ जो है डील कर रहे हैं, क्या वो इतने मासूम हैं? नहीं, वो आपके सामने अनजान बन रहे थे। हाँ सर, वही बस वो हमें तो वो आपके थाने से पहुंच जाए। तो आपकी गलती थी ना। आप मतलब ये बताइए, हम आपके पीछे चाकू लेकर दौड़ रहे हों आपको मर्डर करने को, आप हम ही से आएंगे सलाह लेने, भैया वो हमको आप मारने वाले हो, हम बताइए हम बचने का क्या उपाय है? ये बताइए, अक्लमंदी है? नहीं ना। नहीं, ये तो मूर्खता है। ये तो मूर्खता थी। आपको जैसे ही कहीं से भी जानकारी हुई कि इस तरह की बात है, आपको तुरंत पहले वहां से अंडरग्राउंड हो जाना था, यानी पुलिस के सामने बिल्कुल नहीं आना था, और घर वालों को बता देना था कि जो है कह देते कि हाँ कहीं बाहर गए हैं। ठीक है, नहीं तो उसके बाद अचानक में पढ़ा ही रहा था, वहीं पहुंच गए। बात तो सुनिए। जी। पहुंच गए थे तो फिर भी तुरंत नहीं ना आपको पकड़ लिए, आपको टाइम दिए ना वो। तो लेकिन आपकी अक्लमंदी क्या थी? आपकी अक्लमंदी ये कहनी चाहिए कि ठीक है, आज हमको वो मौका दे दिए हैं, लेकिन अगला दिन कौन सा है, उसके बाद अगला दिन कौन सा है, अगर हम वहां जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ये सारा जानकारी आपको वकील देता। आपको तुरंत भाग करके वकील के पास जाना था। हमने बाद में भी वकील किया होगा। जी हाँ, वकील तो किए थे उसी वक्त। तो जो बाद में आपने किया उसको तो पैसा आपने दिया ही दिया। तो वही काम आप पहले कर लेते। जैसे ही आपको जानकारी हुई तुरंत वकील के पास जाते, तो वकील आपको तुरंत सलाह देता कि गलती से भी अब जो है पुलिस के हत्थे मत चढ़िएगा, हट जाइए यहाँ से। तुरंत वकील आपको ये सलाह देता और फिर कहता कि जो है हम आपका पेपर तैयार कर रहे हैं, इस दिन कोर्ट बंद है या इस दिन कोर्ट खुला है, हम इस दिन ये चीज कर देंगे, वहां खड़े खड़े आपको जमानत कर, सब वकील रास्ता बताता।
हाँ पैसा हाँ तो आपका सही है वैसे सही। वकील आपने बाद में भी किया, पैसा जी आपने जी। बाद में भी खर्च किया, हाँ जी सर जी। तो वही काम आपको पहले कर लेना चाहिए था। हाँ नहीं तो यहाँ से जब गए तो मिला तो बताएंगे तो हमारा कोर्ट का पेपर तैयार था वहाँ सब, हम्म कि मतलब खड़े खड़े आप चले आएंगे। हम्म हमने यहीं से फोन से डिस्ट्रिक्ट पर कोर्ट से बात कर लिया वहाँ वकील से, तो वकील हमारा निकलवा के फाइल वाइल सब कापी एकदम पूरा कंप्लीट कर लिया था कि आए और जमानत करवा के चले जाएं यहीं से। फिर क्यों 2 दिन जेल हुआ? लेकिन हुआ ये कि जब वहाँ गया तो जज साहब ने देखा तो कहा कि नहीं ये चार चार बार रिवाइड कर चुके हैं, हम्म। इसलिए इनको जेल जाना पड़ेगा चाहे 1 ही घंटे के लिए जाएं। तो अच्छा। अब वो बना तो करके दे तो, दिया तो दूसरे दिन तो रविवार आप पड़ गया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए था ना कि अगला दिन कौन सा आ रहा है, आपको दो हाँ दिन यही गायब हो मूर्खता करके किया। हाँ सर यही मूर्खता किया था कि छोटी मतलब छोटी दिन को नहीं गलती, ध्यान दिया। छोटी छोटी गलती ही जा करके आपको फंसाई है। आपको जी जो जी। है 2 दिन 3 दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए था। आप सोमवार को जाते, मंगलवार को जाते, जिस भी दिन जाते, जी तो जी बहुत जी। करते वो सुबह से शाम तक या घंटे 2 घंटे के लिए आपको रखते, लेकिन उन्होंने हाँ उतने हाँ भी टाइम हाँ के लिए सर। किया। आप अगला दिन संडे पड़ गया, अब हो ही नहीं सकता कुछ। हाँ 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 वही कारण पड़ा सर। तो ये सब चीजें दिमाग में भर लीजिए कि जो है हर चीज का इलाज खुद अपने से नहीं किया जाता है, नहीं जानकारी है पूरी तरह से, तो जी जी फिर नहीं डॉक्टर के जानकारी थी। पास जाया जाता है। यानी इस फील्ड का डॉक्टर कौन है? वकील है। पुलिस आपका कभी वकील है हितैषी हाँ। नहीं होता है, और जी जी वकील जी आपका सर। हितैषी होता है इसलिए क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है। जी 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 वही सर हाँ आपके पास सही। जो वो पुलिस आया था, उसके जी हाथ में कुछ रखे होते और उससे उस वक्त पूछे होते, बताओ कि अब हम करें क्या। अगर हाथ में रख के कुछ बात किए होते तो उम्मीद जी जी। करते कि थोड़ा आपको सही सलाह दे सकता है। हाँ 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 सही है आपने सर। पुलिस वाले के हाथ में कुछ रखा था? वहां थाने गए कुछ थे तो वहां कुछ रखा? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे बात किया कि ये सब तो कोई बात नहीं है, तब तो हम तो थे भी नहीं घर। क्या लगता है आपको कि आज का समय जो है वो वाला समय रह गया है, राम राज्य है क्या, कि जो है हर कोई आपका नहीं भला नहीं सोच रहा है? पुलिस नहीं वाले सर नहीं नहीं। आपको कभी भी जो है एक शब्द मुंह से आपके फेवर में नहीं निकालेंगे, वो बल्कि चुप रहेंगे। वही आप सही है उनको सही कुछ है। दे ले देंगे तब भी एहसान जताएंगे कि आपके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर हाँ रहा हाँ हूँ, और हाँ हाँ उसके सर बाद वो सही है। चीज जो है आपको रास्ता बता देंगे। जी तो जी आपने अगर जी वहीं या तो पुलिस वाले को कुछ हाथ में थमा दिया होता, जी जी क्योंकि जी। आप अनजान थे, वो मांगेंगे नहीं, मांगता कोई नहीं है, नहीं लेकिन हम जानते भी नहीं थे ना कि हमारे ऊपर ये चल रहा है केस, तो ये भी आपके दिक्कत सामने था। जब आया मैटर, तो आप हम्म, जिसने जो है वहां से जो भी थाने से आया आपको बताया, जी फिर आप जी। थाने वाने गए, तो आपने कभी किसी को वहां कुछ खिलाया तो नहीं? तो वो कुछ नहीं कुछ क्यों नहीं वो जी। आपको सही सलाह देगा? क्यों आपको हाँ हाँ रियल हाँ। सच्चाई बताने जाएगा कि नहीं जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? नहीं बताएगा वो। नहीं 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 सही सर सही, यही आप तो गलतियाँ हुआ। हाँ हाँ, तो आपको जब जानकारी हुई और पुलिस पकड़ के नहीं ले गई आपको तुरंत ना, तो तुरंत जी आपको नहीं ले गया था। तो तुरंत आपको पहले वकील के पास पहुंचना चाहिए था। अगर वो वारंट ऐसा होता कि नहीं दिखते ही उसको पकड़ लो, इतना जी सीरियस होता, तो वो जी। जो आपके यहाँ आए थे बताने पहली बार सूचना देने, वो सूचना जी देने जी। ना आते, पूरे लाव हाँ लश्कर हाँ के हाँ। साथ आते, आपको वहीं से गिरफ्तार करके ले जाते। लेकिन इस तरह का सीरियस नहीं था वारंट। वारंट भी कई तरह के होते हैं। हाँ नहीं तो कोई धारा नहीं लगा, वही बलवा वाला धारा लगा है। जो भी धारा लगा, आप अभी भी समझ नहीं रहे बात को हम जो कह रहे हाँ हैं। हम समझ रहे हैं सर कि मतलब अगर जरूरी होता तो हम आपको नहीं आपको छोड़ता। हम आपको वो बता रहे हैं जो आपको उस वक्त ना समझ में आया, ना अभी तक आप समझ पाए कि आपको 2 दिन की जो है जेल क्यों हुई। और आप अगर चाहे होते तो वो 2 दिन भी ना हुआ होता। हाँ हाँ समझ रहे हैं सर कि मतलब छुट्टी और ये सब देख लिए होते तो आपने दिन एक बाद एक में जाते। एक एक गलती पर गलती आप करते गए। पहली गलती क्या हुआ, आपको जैसे सूचना मिली आप वकील के पास नहीं गए, पहली गलती। जी हाँ ये दूसरा, आप पहली गलती थाने हुई। चले गए, ये दूसरी गलती हो गई। हाँ तीसरी हाँ गलती, सही आप है सर। थाने गए लेकिन उनको कुछ दिए लिए नहीं। हाँ 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 चौथी सही गलती सर। कि आप जो है 2 दिन 3 दिन के लिए गायब नहीं हुए, दिन का ध्यान नहीं रखे। हाँ 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 सही सही। उसके यही बाद सब तो गलतियाँ। हाँ, और उसके बाद आप वहां जा करके जो है वहां के वकील से जो भी उसने कहा उस वकील पर आप भरोसा पूरी तरह कर लिए। जी 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 वहां को जानकारी नहीं थी, कि ध्यान नहीं दिए, दिन कौन सा, वहां का वकील कहा कि हम खड़े खड़े करा देंगे, उस पर आप भरोसा कर लिए। अरे हाँ वकील हाँ कह हाँ रहा है सही ना, सही। लेकिन वकील को नहीं ना करना है, हाँ सही है करना सर जज सही को है। तो आपको जी ये चीज जी दिमाग में रख कर चलना चाहिए ना कि हम कौन से दिन जा रहे हैं, वकील तो कह रहा करा देगा, लेकिन जी दिमाग तो जी जज को लगाना है ना। और दिमाग जी जो है जी। जज का कहीं फिर गया तो मेरा क्या होगा, 2 दिन के लिए तो फिर हम फंस जाएंगे। इससे अच्छा जो है मेरा जमानत नहीं होगा, हम बल्कि 2 दिन हट करके 2 दिन बाद जाए कोर्ट में,
और फिर 2 दिन बाद जब जाएंगे तो फिर उस दिन या तो जमानत हो जाएगा, उस दिन सेम डे नहीं होता है तो अगले दिन हो जाएगा। तो ये सब चीजें हाँ आपने ध्यान सही। दिया, तो आप गलती 5 6 7 गलती लगातार किए हैं, आपको एहसास नहीं हाँ हो हाँ रहा। हाँ। नहीं एक नहीं, हो रहा है सर, हो रहा है, एक दो जब ये गलती नहीं जानकारी किए नहीं हैं। थी ना। जैसे ठीक ठीक। जैसे घर में छोटा बच्चा है उसको छोड़ जी दीजिए और जी घर में जी। तहस नहस मचा देगा, लेकिन उसको फिर बाद में आकर के देखिए, छोटा बच्चा साल भर का हो और हाँ फिर हाँ हाँ आइए तो हाँ। उसके चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं होगा, क्यों? उसको एहसास ही नहीं कि उसने कोई गलती किया है। कोई गलती किया, हाँ सही है सर, सही है। तो जिस तरह से छोटे बच्चे को कोई एहसास नहीं होता है, वैसे ही आप थे, आपको कहीं एहसास ही अभी तक नहीं हुआ कि आप कहाँ हाँ कहाँ अभी गलती तक करते नहीं गए। होता, हाँ सही है, हम गलती तो आपको अभी तक हम हमसे आपको एहसास नहीं आप हुआ। एक गलती नहीं किए हैं, हम आपको गिनती करा दिए, 6 7 गलती आप किए हैं। हाँ हाँ सर सही है, लेकिन ये गलतियाँ जानकारी नहीं थी तो हम समझ रहे थे कि गलती नहीं की, अब आप बताए तो हमको पूरी जानकारी हो गई। तो गलतियाँ हुआ है हमसे। चाहे घर में झगड़ा हो जाए, चाहे पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, चाहे रिश्तेदारी में कुछ हो जाए, चाहे बाहर कहीं कुछ है, कहीं कुछ भी हो जाए, जी फटाक जी से भाग करके सलाह लेने वकील के पास जाइए, और एक वकील पर कभी भरोसा मत कीजिएगा। जी जी जी। और वकील से सलाह लीजिए, एक से लीजिए, दो से लीजिए, जिससे भी आप ले सकते हैं। और सही जी जानकारी लीजिए, हमेशा क्रॉस चेक कीजिए। जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं किसी चीज़ का इलाज कराने, डॉक्टर ने कह दिया कि जो है जी। आपकी माता जी का तो घुटना खराब हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इस डॉक्टर ने कह दिया हाँ कि हाँ माता जी का हाँ घुटना का ऑपरेशन करना पड़ेगा, चलो एक बार और दूसरे डॉक्टर को चेक करते हैं, तीसरे हाँ को चेक हाँ करते सही। हैं, प्राइवेट में दिखा लेते जी हैं, गवर्नमेंट में दिखा लेते हैं। जब 2 3 4 जी जगह जी से जी। कंफर्म हो जाएगा नहीं ऑपरेशन ही अब इसका उपाय है, तो फिर करा हाँ लेंगे हाँ ऑपरेशन। नहीं तो पता चला कि कोई ऐसा डॉक्टर कह दिया नहीं इसमें ऑपरेशन किसने कह दिया, हम आपको दवा बता रहे हैं, दवा के लिए होंगे डॉक्टर अच्छे अच्छे। हाँ हाँ सही तो है सर। भरोसा कभी किसी एक पर मत कीजिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जी पुलिस हो, जी चाहे जी वकील हो, कभी भी किसी एक पर भरोसा मत कीजिए। जी 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 आपका सर सगा बस। हो, संबंधी हो, भाई हो, कोई हो, सगा भाई भी हो जी तो भी जी। उस पर पूरी तरह भरोसा मत कीजिए कभी। हाँ हाँ सही है, टाइम और वही ये है और सर। ये हमने शुरू में कहा, ये आपका जो भोलापन है आज के तारीख में, जी इसको भोलापन नहीं कहेंगे, मूर्खता कहते हैं। जी जी जी, ये मूर्खता की ही अगर कैटेगरी है। आपको घर में कोई कह दे कि बहुत भोला है, तो समझ जी जाइएगा कि जी वो जी आपको कहना चाह रहा है कि ये मूर्ख है, लेकिन वो मूर्ख शब्द यूज नहीं कर रहा है। जी जी जी, हाँ हमें इनडायरेक्ट में बता रहा है। हाँ, तो आज के तारीख में भोला उसी को कहते हैं जो मूर्ख होता है। जी 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 सर, जी सर, अब यही नहीं जानकारियाँ था ना, अब हमारा भरम दूर हो गया। चलिए, अब हम सोच रहे थे कभी कभी यही कि ऐसा ना हो कहीं कोई दिक्कत हो, अज्ञानता हमने के दोनों कारण बता हमारे दिया मन में यही भटक रहा था। हमने दोनों बता दिया कि आपको जब तक कोर्ट से फाइनल ऑर्डर नहीं होता है और आपको सजा नहीं हो जाती है, तब जी तक जी जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, अगर सजा हो भी जाती है तो आप ऊपर के कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं जी और जी फिर जी। मैटर चलेगा सालों तक। हाँ और हाँ अगर हाँ ऊपर सही के है सर। कोर्ट से भी सजा हो गई और आपको फिर सुप्रीम कोर्ट भी खुला हुआ है, जी अगर जी मान लेते हैं हर जगह से आप हार गए, आपको सजा जी हो ही गई, जी जी मान जी। लेते हैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल कुछ सजा हो ही गई, हाँ हाँ जो या भी मान हो। लीजिए कोर्ट ने कह दिया कि इनको जो है 1 रुपया जमा करना है, 5,000 जमा करना है, 10,000 जमा करना है, कुछ भी सजा हो गई। हाँ हाँ जो भी तो हो। सजा भी हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप सरकारी नौकरी से वंचित कर दिए गए, वो विभाग जो है विचार करेगा। आप फॉर्म भी भरिए, आप जो जी है आवेदन जहाँ करना हो कीजिए। आप जी अगर वो जी जी पूछते हैं, पहले से मत बताइए, वो पूछते हैं जी। फॉर्म के अंदर अच्छा कि अच्छा। आपको जो है न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या नहीं, तो आप जी उस जी चीज़ की जानकारी उनको यस या नो में वो पूछें तो यस नो में दे दीजिए। फिर उससे संबंधित जी। आगे जहाँ जानकारी मांगी जाए आप सही से जानकारी दीजिए, बहुत होगा नौकरी देंगे या नहीं देंगे। हाँ हाँ सही है सर। देंगे तो भाई वो उनके जानकारी में सारी बात हो गई है, भविष्य में कोई जी दिक्कत नहीं जी है, आराम से नौकरी करेंगे। और जी नहीं जी देंगे तो कौन सा जो है उनके बिना हम जो मरे जा रहे हैं, अपना कमाएंगे खाएंगे जैसे भी करेंगे। जी जी, वो तो अभी भी खा रहे हैं, तब भी खाएंगे कमाएंगे, हाँ, तो वो तो है जीवन ही। में हर स्थिति परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहिए और एकदम नॉर्मल रहिए। कोई जी कंडीशन जी कुछ जी नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई अच्छा हो जाए तो भी नॉर्मल, बहुत जी खुशी जी। मिल जाए तो भी नॉर्मल रहिए, बहुत खुश मत होइए। और कोई समस्या आ जाए तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं, तभी नॉर्मल रहिए। हर समस्या ज़्यादा समय तक, कोई भी समस्या नहीं रुकती है और कोई भी खुशी हाँ ज़्यादा हाँ, समय ये तक तो नहीं अनुभव रहती। किया हूँ सर, सही है सर, सही है। कोई भी समस्या या कोई भी बड़ी खुशी कुछ भी आता है थोड़े समय के लिए होता है। जी 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 अगर दिन है तो फिर रात भी होगा और रात है तो फिर दिन भी होगा ही होगा। जी 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 कोई भी सर, अस्थाई नहीं है। जी यही आपका ऑडियो सब सुन रहा हूँ ना, तो हर कई तरह से किसी का भी मामला सॉल्व कर देते हैं ना, तो हमने कहा एक बार सर से बात कर ले तो देखें क्या होता है। बाकी और तो सब जानकारियाँ मिलता हम रहता है जो भी आप बताते हैं। हम किसी का मामला सॉल्व नहीं कर देते हैं।
नहीं, हम उनको बस, समझा देते हैं, उनको हाँ संतुष्टि मिल जाती है, ये बात कह रहा हूँ। हाँ, बस हमारा मतलब उनका प्रयास। मामला तो आप फाइनल नहीं करेंगे, आपके उसका है नहीं इसलिए, लेकिन उनको हाँ तो संतुष्टि शिक्षा और के, संतोष, सही दिशा तो दिखा देते हैं। हाँ शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ पर किताबी ज्ञान ही देना नहीं सिर्फ शिक्षा है। जी शिक्षा का जी क्षेत्र जी जी मतलब आप जो है मार्गदर्शन कीजिए, जी जी सही जी मार्ग जी। दिखाइए, राह दिखाइए। तो बस हमें सही जो है, ज्ञान सही है। है, जो हमारा अपना अनुभव है, जो कुछ अब तक का जो जीवन में हमने देखा है, जाना है हर चीज, तो उसी के आधार जी पर जी। जो भी अपना समझ में आता है हम बता देते हैं। नहीं नहीं सर, आपकी बातों से हर कोई संतुष्ट हो जाता है। मैं तो सुनता हूँ तो हमेशा कोई ना कोई हमें उससे जानकारी मिल जाती, भले ही शिक्षा विभाग से ना मिले, लेकिन हम्म। कोई ना कोई जानकारी उससे अलग से मुझे मिल जाती है। हाँ, चूंकि बात होती रहती है तो लंबी लंबी बात होती है और बहुत सारे टॉपिक हाँ। पर बात होती है। कभी जी कभी जी सामने वाला वही। कुछ टॉपिक लेके आ जाता है, कभी कभी हम चर्चा में कोई एग्जांपल वगैरह दे देते हैं, कोई हाँ टॉपिक आ हाँ जाता है, सर, वही चलता वही रहता है। सब देख करके मैं, चाहे आधे घंटे हो, पौने घंटे, 1 घंटे का, हमेशा स्क्रिप्ट बिना किए हम देखते हैं हमेशा। और रोज एक्चुअली इंतजार भी रहता है आपका कि कभी वीडियो आया। अभी देख रहा था तो अभी नहीं डाला गया, तो हम कहे लाओ लगाए, कल भी लगाया था, 2-3 दिन से, आज जब से 23 नवंबर से ही लगा रहा हूँ। तो अच्छा फोन अच्छा। आपका स्विच ऑफ है, तो ये भी आप बताते हैं कि मेरा फोन नहीं उठता है, तो भाई हम एक इसलिए एक दिन में सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 लोग से बात करते हैं। जी अब जी, इसीलिए निराशा नहीं हुआ ना, हम लगाते रहे, नहीं तो फिर अगर ऐसा ना होता तो हो सकता कि आप चलो जिसका भी नहीं ध्यान सुनते होंगे, नहीं। आप जिसका भी सुनते होंगे, हर कोई यही कहता है कि हम जो है काफी दिनों से ट्राई कर रहे हैं। जी जी जी, यही तो, यही हमेशा तो सुन रहा उसके था। पीछे कारण है ना कि इतने सारे लोग हाँ। हैं जुड़े हुए। तो ये तो जी जी संभव है ही नहीं है कि जो हर किसी से बात हो, तो एक दिन में एक या कभी कभी 2 लोगों से बात हो जाती है। तो अब सही। जिस दिन जिसका फोन रिसीव हो जाए, आज आपका जो है पहला फोन रिसीव हो गया, जी 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 सर जी। तो प्रयास अपना यही है कि जो है लोगों तक के सही जानकारी पहुंचे। अब चूंकि ज्यादातर लोग जो वीडियो बनाते हैं जी जी वो जी। एक तरफा बनाते हैं। हाँ हाँ, सबका वो जिनका भी देखते हैं एक तरफा हाँ, रहता है। वो एक टॉपिक लेकर के आएंगे, उस पर जो भी उनको कहना है अपनी बात कहेंगे और 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी है वो कहकर खत्म हम्म। कर देंगे। हाँ, लेकिन आपका ऐसा नहीं रहता, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो अलग की बात है, लेकिन आप सही दिशा ही देते हैं। ह- हमारा जो रहता है, हम कोशिश करते हैं कि जैसे आपसे बात हो रही है जी तो जी। इसमें आप भी अपनी बात रख रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। आप, हमने कुछ कहा, कहीं आपको नहीं समझ में आया तो आपने फिर से पूछ लिया, या हाँ आपने कोई हाँ। चीज कहा आप कहीं गलत हैं तो हम आपको वहाँ सही कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि प्रॉपर कन्वर्सेशन हो रहा है, आप भी जी बोल रहे जी हैं अपनी बात, हम भी बोल रहे हैं अपनी बात। जी जी तो जी। ये दो तरफा हो गया। और ज्यादातर लोग जो भी वीडियो बनाते हैं डालते हैं, या फिर कोई टीचर ये जो पढ़ाता है, तो जी क्या है, जी। वो एक विषय लेकर के आया कि भाई आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। अब वो आधा घंटा का लेक्चर, वो उसमें जो जो उसको कहना था, जो कि किताब में ऐसा लिखा है, इन्होंने ऐसा लिखा है, ये चीज यहाँ से लिया गया है, ये चीज ऐसा है, वो बता करके आधे घंटा 1 घंटा जो भी उनका वीडियो बनाना था बनाया और चले गए। अब उसमें आपके मन में सवाल अगर 4 आ रहे हैं स्टूडेंट के मन में, वो सवाल का जवाब उसमें नहीं मिला। जी जी, नहीं मिल पाता, सही हाँ, है। और वही चीज क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, कहीं जो है उसे समझ में नहीं आता है तो फिर टीचर से पूछ लेता है तुरंत। जी 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 हाँ। तो आजकल जो भी ऑनलाइन लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो एक तरफा हो गया है। और जो क्लास में जा करके कोचिंग करते हैं तो वो 2 वे होता है कि भाई क्लास में टीचर ने हाँ। पढ़ा दिया, फिर बाद में हमें जहाँ डाउट रह गया फिर पूछ लिया हमने। जी जी सही है, तो सही दो है। तरफा चीजें जब होती हैं तो वो ज्यादा सही होती हैं। तो कन्वर्सेशन ये जो फोन पर होते हैं यही इसीलिए डाल देते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि क्या फालतू चीज। अब ये बात जो है, अब आपके काम का है या इस तरह के जो लोग होंगे उनके काम जी का जी। तो है, उनको समझ में आएगा। लेकिन जिसका कभी पाला ही नहीं पड़ा इन चीजों से, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको तो लगेगा क्या फालतू चीज जो है डाल रहे हैं, क्या सुना रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, सही है सर, तो सही है। वो कहते हैं ना, कैसे है, एक कहावत नहीं याद आ रहा है इस वक्त, पाँव फटे या क्या तो है, नाम याद नहीं आ रहा है, आप शायद याद हो आपको। जी जी, अब याद होगा, लेकिन अब वो समझ नहीं रहे हैं, अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि किस हाँ, कहानी की बात कर अरे रहे हैं एक ना। एक एक कहावत है कि जाकी पैर फटे, क्या तो कुछ नहीं याद आ रहा हमें पूरा। चलिए कभी अच्छा आ, अच्छा, चलिए, सुदामा जी की तो बात नहीं कर रहे हैं, वही गया हुआ यहाँ वाला। आ, 1 मिनट, हम अब जब बात हो ही रही है तो इसको जो है आप पूरा कर ही देते हैं सर्च करके। जी रुकिए, जी जाकी, रुकिए, गूगल है ना, हर चीज बताएगा। जी जी। लीजिए आ भी गया।
जाके पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। सुने हैं? हाँ हाँ जी 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 सही है। हाँ, तो ये एक लोकोक्ति है, जो है मुहावरा है। इसमें यही कहा गया है कि जाके पाँव न फटे बिवाई, जिसके पैर में दर्द ही नहीं है, एग्जैक्टली हम अर्थ नहीं बता पाएंगे, जो हमारे हिसाब हाँ से है हाँ वो, सही है। तो जी जी वो दूसरे का दर्द क्या जानेंगे। मतलब कि जब आप उस सही है। दर्द से वाकिफ नहीं हैं, तो उस दर्द हाँ को, हाँ, किसी हाँ, और के दर्द को देख करके आप उसको फील नहीं कर सकते हैं। नहीं फील करते सकते हैं, सही हाँ, है। एग्जैक्टली इसका मीनिंग जो है जो भी हो, तो वही चीज है कि जब जी उस पर जी डाला जाता है यूट्यूब पर, तो कुछ लोगों को तो वो लगता है कि भाई चलो हमें सुन करके अच्छा लगा, हमें जानकारी मिली और जो है हमें आगे के लिए कुछ हेल्पफुल है। लेकिन हाँ कुछ लोगों हाँ का उससे कोई लेना देना नहीं, तो उनको लगता है फालतू चीज है। हाँ हाँ सही है सर। उनको जब वही बात आप कहे ना लोगों की दिया, तो वो सही अर्थ दे रहा है इसका, हम लोगों के हिसाब से। अब हम्म। जिसको उसका दूसरा अर्थ लगाना है तो उसको तो अलग की बात है। हाँ, तो यही हम कहना चाह रहे थे, याद नहीं आ रहा था। थोड़ा सा कुछ ऐसे वर्ड इसमें यूज किए गए ना, वो याद नहीं था इसलिए। सही चलिए, है। तो आप कभी भी, आपको भी एग्जाम्पल कहीं देना हो तो बस आराम से दीजिएगा। जाके पाँव न फटे बिवाई, जी वो क्या जाने पीर पर आई। तीर पर आई। दूसरों का दर्द वो क्या जानेगा। सही है सर। चलिए, तो अभी तो तो आपका जो भी केस है सब, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, उससे टेंशन हाँ लेने की सर जरूरत अब नहीं है। जी 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 बस वकील से संपर्क में रहिए, वकील को हर तारीख जी पर जो है 100-200 जो भी खर्चा हो देते रहिए, जी जी। वो अपना देखता रहेगा। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, फिर रखें। नहीं सर थोड़ा सा और, हाँ। जैसे सर इसमें जो डिग्रियां है, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम्म। तो इसमें डिग्रियां भी लगेगा सबका, बीए और उसका, अगर मान लिया कहीं का फॉर्म निकलता है जब, तो डिग्री सब आपने लगेगा। आपने अब तक जो भी पढ़ाई किया है उससे संबंधित सारे मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। जी और जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, जी तो ये जी। कंप्लीट करने के बाद डिग्री जो मिलती है वो भी निकलवा के रख लीजिए। अच्छा अगर अच्छा सर। मिल रहा है तो ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब अच्छा विज्ञापन अच्छा। निकलेगा, भर्ती शुरू होगी, जी तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसमें सेलेक्ट हैं तो इन इन कारणों से आपको निकाल देंगे। वो आपको फिर समय दे देते हैं कि इतने समय के अंदर ये चीज़ जमा कीजिए। जी जी तो जी। उस वक्त आप फिर निकलवा कर जमा कर सकते हैं। और अगर तब भी नहीं निकल रहा होगा, तो जी एक प्रोविजनल बनता है। अच्छा अच्छा। तो वो प्रोविजनल आप जो है निकलवा सकते हैं, यानी कि वो जो है एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ इन्होंने जो है ये चीज़ यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। जी ठीक है, वो एक तरह से डिग्री के समान ही होता है, लेकिन उसका समय होता है 6 महीने तक ही काम आता है वो। जी जी तो जब नहीं मिल रहा होगा डिग्री, तो उसको लगा सकते हैं आप। ठीक है। जी जी। और नहीं अभी सब मिल गया है, केवल पोस्ट वाला नहीं है, एमए वाला, और हाँ, सबका डिग्री तो हमारे कब पास है। कब किए थे हमें? एमए 2015 में किया था। 15 के बाद आज जो है 7 साल 8 साल हो गया है, आराम से डिग्री जी मिल जाएगी, निकलवा लीजिए। जी जी जी। ठीक है, और कुछ? नहीं सर और कुल तो सब जानकारी मिलता ही है, रोज सुनता हूँ, रोज जानकारी मिलता है, उसमें हम्म, पूछने की वो नहीं है, मतलब कोई अब चलिए। वैसे फिर बाद में कोई आ जाएगा तो फिर पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम हम्म। होगा तो। चलिए ठीक है। हाँ और ठीक है सर, उसमें बहुत बहुत टेलीग्राम पर जो है टेट पास साल के नाम से एक ग्रुप है, उसमें जुड़े हैं कि नहीं? नहीं सर, खाली यही व्हाट्सएप वो यूट्यूब वाला जुड़े हैं हम, वही आपके यूट्यूब मैसेज पर करेंगे तो यूट्यूब हमें पर जो है ना? लिंक भेजिएगा। यूट्यूब जी पर हैं तो आप चले, वो टेलीग्राम मोबाइल में है कि नहीं आपके? है। तो टेलीग्राम में ऊपर जो है लेंस टाइप का बना होगा, खोजने के लिए उसमें लिखिएगा टेट पास ऑल, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम जी से जी वहाँ पर जो है टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, उसको सर्च जी कर जी लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। जी 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 जी। ठीक है, वहाँ पर डेली जो है दिन भर में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए तो वहाँ पर और जानकारी लेते रहिए। ठीक सर, ठीक ठीक चलिए ठीक है, रखें। ठीक। हाँ अच्छा, रखिए, नमस्कार सर। नमस्कार।